So students, now next we want to discuss that if two vectors A and B represent two adjacent sides of the parallelogram, then how we can calculate area of the parallelogram. So now we have to show that area of parallelogram can be calculated by cross product of two vectors representing adjacent sides of parallelogram. If you are saying कि आपके पास अब ये देखिए you have to draw a parallelogram. So you are taking this as a parallelogram. तो जब बेटा आप ये parallelogram consider कर रहे हो तो let us say this PQRS is a parallelogram. Now A vector represent side PQ and V vector represent this side PS. So now the question is that how you can calculate area of the parallelogram. So two vectors A and B representing two adjacent sides of the parallelogram. यहाँ उल्टा कह सकते हो कि two adjacent sides of parallelogram are represented in magnitude and direction by the two vectors A and B. तो अगर इस तरीके से है तो we have to show that area of parallelogram is cross product of two vectors. ये शो करना है. अब कैसे करेंगे? जैसा कि अब आप यहाँ पर देख रहे हो तो A vector is represented by the side PQ. It means that PQ magnitude is equal to magnitude of vector A. Similarly, PS is equal to QR, that is the magnitude of vector B. Now these two vectors are inclined to each other at certain angle theta. Now you do one thing, you draw perpendicular from point R on the line PQ which is produced to this very point, and let us say this point as T. कुछ भी ले लो, मान लो आपने इसको T ले लिया, ठीक होगी बात. तो आपके पास जो ये एंगल आएगा RQT, this must also be equal to theta. Theta means this angle QPS. ये कौन से एंगल्स हैं भाई? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो हमने ये शो कर दिया, ठीक है. अब आप देखिए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. अच्छा, अब इसमें आप यहाँ से भी कर लो. अगर आपने यहाँ से नहीं करना तो एक और तरीका भी है. जरूरी नहीं कि आपने यहाँ से लेना है. अब आपने यहाँ से मैंने करके दिखाया, ठीक था. अब ये है तो आप बेटा यहाँ से सीधा भी कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस न्यूमेरिकली फ्रॉम हियर. अब अगर आप यहाँ से ही ले लेते हो तो ये पॉइंट अब आपने टी ले लिया, ठीक है. कोई मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आपने उसमें जाना ही जाना है. तो यू कैन सिंपली टेक लाइक दिस कि भाई पीक्स, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप कि भाई मेरे पास जो पी क्यू है वो ए है और पी एस क्यू आर के बराबर है एंड दैट इज इक्वल टू बी, राइट. अब आप लो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. क्या फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का? बेस इनटू हाइट. वो ले लोगे वो भी गलत नहीं होगा. हाइट ऐसे भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, ठीक है ना. तो अब बेस क्या है? बेस इज पी क्यू एंड हाइट इज एस टी. अब एस टी कैसे फाइंड आउट करना है? You consider this triangle SPT. This is right angle triangle.
इसमें एस टी अपॉन पी एस, परपेंडिकुलर साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, दिस इज साइन थीटा. It means ST is equal to PS into sin theta. Now PS is equal to B, तो ST is equal to B sin of theta. और PQ किसके बराबर है? A के. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज AB sin of theta. तो AB sin theta क्या है? It is modulus of A cross B. ठीक है. अब आप कहोगे मैडम आपने यहाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखा है, अरे मैग्नीट्यूड उसकी मॉडुलस है. अब आपको याद है मैंने जब वेक्टर्स शुरू करवाए थे तो आपको उसमें एक पॉइंट बोला था, क्या बोला था कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो अब आपको क्लियर हुआ ना कि हाँ भी एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है बिकॉज इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी. क्लियर. सो इसलिए अब आप ये पॉइंट नोट करिए. क्या पॉइंट नोट करना है? कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी. और किस तरफ आएगा? एरिया इज ऑलवेज perpendicular to the plane containing vectors A and B. इसका क्या मतलब हो गया? It means that area is perpendicular to plane of parallelogram. कि अगर मान लीजिए आप कह रहे हो कि parallelogram lies in XY plane, तो एरिया किस तरफ होगा? That will be along Z axis. So please क्या सीखा इसमें? पहली चीज सीखी कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी. दूसरा क्या सीखा कि अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर उसकी डायरेक्शन किधर होगी? इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन. प्लेन मीन्स पैरेललोग्राम जिस प्लेन के अंदर है. इफ द पैरेललोग्राम इज इन XY प्लेन देन एरिया विल बी अलोंग Z एक्सिस. तो ये कॉन्सेप्ट आपने इसमें लेकर के चलना है. एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड विल बी मॉडुलस ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स. क्लियर हो गया? तो ये चीज आपने इसमें लर्न करनी है. अब यहां से आप एक और पॉइंट डिराइव कर सकते हो. वो क्या है कि इस पैरेललोग्राम में अगर मैं ये ले लूं तो ये पैरेललोग्राम दो ट्राइंगल नहीं बन गए? दो ट्राइंगल बन गए ना. इसलिए आप इस पॉइंट को याद रखिए कि दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी. ये देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये क्या है? एक ट्राइंगल बन गया. तो नाउ व्हाट विल बी एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल इट विल बी हाफ ऑफ ए क्रॉस बी. इसका जो एरिया बनेगा, अरे अभी जैसे मैंने किया था कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बन गया. ठीक है. अब ये आपके पास है पी क्यू, ये आर है, मैंने उसी को लिया, ये टी बन गया. बन गया. अब क्या लोगे एरिया का फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. अब इसमें बेस क्या है? पी क्यू. बेस तो इतना ही है, ये तो मैंने उसको एक्सटेंड किया है. हाइट कितनी है? आर टी. अब आर टी कैसे आएगी? आर टी अपॉन आर क्यू इज साइन थीटा. So that means RT is RQ sin theta. RQ क्या है? B. तो it is B sin of theta. तो ये बन गया PQ is AB sin theta. तो ये क्या बन गया? हाफ ऑफ A क्रॉस B. तो मैंने पहले ही बता दिया कि भाई मैग्नीट्यूड तो सम ही होना है. तो अगर ये पैरेललोग्राम का A क्रॉस B है और जब मैंने इसको सेंटर से डिवाइड कर दिया तो ये दो ट्राइंगल बन गए. तो इसमें एक ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? हाफ ऑफ ए क्रॉस बी. मैंने सिंपल वहां से कॉन्सेप्ट से बताया था, लेकिन आपको अगर कैलकुलेट भी करना है तो हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया तो अगेन वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट. तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करोगे. मान लीजिए कि आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ गई इसी पैरेललोग्राम के एरिया के ऊपर मैं आपको दे रही हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए. अब आपको ये प्रॉब्लम भी है कि
A vector is 3 times I cap plus 2 times j cap and V vector is minus 3 I cap plus 7 j cap. अब आपको ये कहा जाता है कि you calculate area of the parallelogram which is formed by these two vectors. तो कैसे निकालोगे? तो simply you have to calculate A cross B. क्योंकि हमें ये पता है कि area of parallelogram is the cross product of the two vectors which are representing the two sides. अब इसमें आप ध्यान से देखिए, हम इसको उसी तरीके से लेंगे, 3 ही लेंगे, चाहे k नहीं है, I j k then 3 2 0 minus 3 7 0. मैंने जानबूझ के इसको लिया था कि बाई चांस अगर इस तरीके से हो तो आपने कैसे करना. तो इसमें हमने क्या लिया, 3 2 0 minus 3 7 0 क्योंकि k के कंपोनेंट 0 है. अब आपके पास आ गया ये i कैप को जब आपने लिया तो इट इज 2 0 7 0, इसको छोड़ दिया ना, देन प्लस j कैप को लिया तो आपके पास ये छूट गया और ये 3 0 minus 3 0, देन प्लस k कैप 3 2 minus 3 7. अब ये आपके पास 0, ये भी 0, तो आपके पास ये बन गया k कैप 3 into 7 21, देन माइनस का साइन और माइनस 6 तो ये प्लस 6, तो इट विल बी 27 टाइम्स k कैप. अरे सीधी सी बात है, i और j में अगर हैं, देखो अब आप सोच रहे होंगे ऐसे है बेटा, अब जब इसमें वेक्टर ए वेक्टर बी के i और j कंपोनेंट है तो अंडरस्टूड हो गया कि ये आपके पास क्या है, एक्स वाई प्लेन. तो जब एक्स वाई प्लेन है तो अभी बताया था वो पॉइंट भी क्लियर हो गया ना कि देन एरिया विल बी अलोंग जेड एक्सिस. तो इसमें ये 27 k कैप आया, तो 27 क्या होगी, इसकी मैग्नीट्यूड होगी. k कैप इसमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ द एरिया. अब अगर मैं पैरेललोग्राम बना रही हूँ, मैंने पॉइंट जो है स्पेस में भी तो हो सकते हैं, तो उस केस में आई जे के तीनों कंपोनेंट बनते हैं. तो अब आपके पास एरिया will be 27 units acting along z axis. तो इस तरीके से आप जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको यूज करते हुए you can calculate area of the parallelogram, you can calculate area of the triangle. In the next lecture we will further discuss the problems based on the cross product. Thank you.